देखो इसको मिटाते हैं, फिर हम देखते हैं। ये वायर रहने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट दिस डाउन, ठीक है। आप अगर ऐसे पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं। दीज आर, आप ऐसे मत सोचो कि ये हम 10th पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। दिस इज़ फॉर होल लाइफ, दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स हैं क्या एक्चुअली में, ये सारी चीज़ें ये आपको आना चाहिए, ना कि बुक रट के आप बैठ गए कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बी सीरियस अबाउट दिस व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बी श्योर दैट यू हैव व्हाट, अ पेन एंड कॉपी विथ यू, मीन्स इन योर हैंड। और कोई भी प्रॉब्लम है आस्क मी, ठीक है। ये वीडियो शायद मैं कैसे आपको प्रोवाइड करूं, वीडियोस देखिए यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है। वहाँ से आप आराम से देखो स्लो मोशन में, ठीक है, और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। हम क्या करने वाले थे, करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं, इससे आई, ठीक है। होता क्या है, अब देखो हम देखेंगे डेरिवेशन मीन्स होता क्या है। ये डेरिवेशन मीन्स क्या, चलो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं कि आई हम किसे कहेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें चार्जेस हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक करंट हमारी कब बन रही है, जब ये चार्जेज इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो पहली चीज ये कितना मोटा है, देखो फर्स्ट थिंग ये वायर है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करेगी, कहीं भी जहाँ वायर होगा, सिंपल सी बात है, वायर होगा या किसी भी सीट भी है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उसी को हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, इतना मोटा मीन्स इतना डायमीटर, आप पूरा देख लो, ये क्या कहते हैं, एरिया, ठीक है। इतना एरिया, इसी को हम क्रॉस सेक्शन, मैथ में भी आप पढ़े होंगे क्रॉस सेक्शन क्या है। जैसे पाइप है, ये पाइप का जो क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन में पर्टिकुलर इस जगह की हम बात करेंगे, इस जगह पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहे हैं, ऐसे इधर जा रहे हैं, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन को ये क्रॉस कर रहे हैं कितने टाइम में, टी टाइम में। कितने चार्ज किए, क्यू चार्ज। सपोज तीन चीज है यहां पे, कितने चार्ज, कितने टाइम में, कितने क्रॉस सेक्शन में। सिंपल सी बात है, मींस इस क्रॉस सेक्शन में टी टाइम में क्यू चार्ज इस चीज को क्रॉस किए हैं, आई बन गया। आई इज इक्वल टू क्या, क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं पर्टिकुलर सेक्शन में कितने टाइम में, टी टाइम में। सिंपल सी बात है, समझो इसको, कितना आसान है कि अब देखो ये पूरा होल एरिया मत लेना। जब क्रॉस सेक्शन बोला जाता है तो पर्टिकुलर एक थिन सा एरिया कि उस चीज में कितना पार कर रहे हैं। जैसे पानी का हम देखते हैं पाइप, जब हम कैलकुलेशन अपना किसी हिसाब से करते हैं तो पूरे पाइप का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो जो एग्जैक्ट उसका ओपन वाला होता है वहीं पे देखते हैं कि इतने बड़े एरिया से कितना पानी आ रहा है और कितने टाइम तक आ रहा है। सिंपल वही कहानी किसके साथ है, करंट के साथ है कि ये क्रॉस सेक्शन है, पानी ही समझ लो, ये पानी यहाँ से ऐसे निकल रहा है, इतने मोटे से वायर में पानी ऐसे गिर रहा है, कितना पानी मीन्स क्यू, कितना चार्ज, कितने टाइम में, इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, इतने क्रॉस सेक्शन में आई बनाता है। सिंपल सी बात है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। टी एसआई यूनिट हम क्या लेते हैं, सेकेंड हमेशा। आई का क्या है, आई का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। एंड क्यू का क्या है, कूलॉम। कूलॉम देखो सही से बुक में लिखा होगा कूलॉम,
ये एसआई यूनिट है। अब ये आपके दिमाग में हमेशा चलने चाहिए, जहाँ भी जब भी आप बात करोगे कूलॉम, एम्पियर एंड टाइम में बात करोगे। कूलॉम चार्जेस, कितने चार्ज, 1 कूलॉम, ठीक है, 2 कूलॉम, मिलियंस कूलॉम, 1 कूलॉम में। अब देखो ये क्यों हम बोले ना, क्यों कूलॉम, ठीक है। अब 1 कूलॉम में कितने चार्जेस होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 कूलॉम इज इक्वल टू कितना होता है, समथिंग शायद 1.6 इंटू 10⁻18, ऐसे कुछ चार्जेस जो आपके बुक में कहीं लिखा है, लगभग 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1 कूलॉम हमने बोलते हैं ना, क्यू, कोई चीज़ यूनिट हम बना दिए, 1 कूलॉम। 1 कूलॉम में अब आप देख लो, 1 कूलॉम जैसे हम बोले ना कि सपोज क्यू है, ठीक है, कितने चार्जेस यहाँ पर, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे अब देखो ये वायर जो है बिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना है, तो उस बिलियंस में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ले लो तो 2 बिलियन 3 बिलियन इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इतने को ऐसे मेंशन का हम क्या 2-4 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, 2-4 इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या एक यूनिट बनाया 1 कूलॉम, ठीक है, चार्ज का यूनिट बनाया कूलॉम, ठीक है। और 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इंटू 10⁻18। कितना हो गया ये 18, 1 के आगे 18 जीरो, इससे भी 1 बिलियन के कितने हो गए, 1 के आगे 9 जीरो, 1 बिलियन कितना हो गया, 1 इंटू 10⁻9, ये बिलियन हो गया। ट्रिलियन हो गया ना, 1 इंटू 10 कितना हो गया 12, ये क्या हो गया ट्रिलियन। 1 इंटू 10⁻15, ये कितना हो गया जिलियन। और 1 इंटू 10⁻18, इसका भी कुछ नाम है, पता नहीं है मुझे, ठीक है। मीन्स ये देखो 10⁻15 जिलियन, बिलियन, बिलियन कितना हो गया 9, अगर 1 के आगे 9 जीरो हैं तो बिलियन, 12 जीरो हैं तो ट्रिलियन, 15 जीरो हैं तो जिलियन, और इसके 1 इंटू 10⁻6 ये क्या होता है मिलियन, मिलियन होता है। और इसी में क्या होता है 1 इंटू 10⁻3 ये क्या होता है 1000 हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन। ये इलेक्ट्रॉन 1 जिलियन से भी ज़्यादा है कि नहीं। मीन्स 1 कूलॉम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी मेंशन है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी बहुत, अभी कैलकुलेशन आएगा आपका, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी है 6.63 इंटू 10⁻19 कूलॉम, इतना चार्ज होता है, ठीक है। कितना चार्ज, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम ये चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन। देखो यहीं से बना है एक्चुअली, इसको जब आप रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, कैसे देखो इसको कैलकुलेट करो। हमने क्या कहा, हमने कहा 1 कूलॉम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, क्योंकि ये कूलॉम है, ये चार्ज है, 6 इंटू 10⁻18 ये ऊपर जाएगा, देखो 1/6 इज इक्वल टू 10 अरे इंटू -18, इसको जब करोगे तो समथिंग 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिवर्स हैं, ये शायद आपके बुक में भी कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। तो ये देखो सिंपल सा डेरिवेशन है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलॉम क्या होते हैं, चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। मतलब हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो सिंपल आप बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। और 1 कूलॉम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सी बात है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझो, कूलॉम, कूलॉम हमने क्यों ले लिया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। अब यहीं पे क्या कहते हैं, अब देखो, अब ये करंट वाला हम देखें, अब हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट,
ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट? हम ये डिफाइन करेंगे, सब कुछ एक एक ले लो, मींस 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन में फ्लो करेगा तो 1 एम्पियर करंट जनरेट होगी। सिंपल सी बात है, मींस किसी क्रॉस सेक्शन में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, 1 कूलम चार्ज मतलब 6 इंटू कितना है 10 पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर जगह से फ्लो कर जाते हैं, तब 1 एम्पियर करंट बनेगा। लुक एट दिस, है ना। आपका देखो क्या कहते हैं, जो आपका चार्जर होता है, ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, आप उसमें देखना, उस पर लिखा होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। जितना ज़्यादा एम्पियर का होता है उतना फास्ट चार्जर होता है। जैसे हमारे पास 2 एम्पियर का चार्जर है। 2 एम्पियर कहने का मतलब क्या है? 2 एम्पियर कहने का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, चार्जिंग फास्ट कर देगा। 1 एम्पियर का ले लो, 1 एम्पियर में इसका जस्ट हाफ वो चार्ज जा रहे हैं उसके अंदर, तो हाफ जब चार्ज जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है चार्जिंग स्लो होगी। तो इसीलिए कहते हैं ना हम 2 एम्पियर का दे दीजिए, 3 एम्पियर का चार्जर, फास्ट चार्ज बटा वो चार्जर, ठीक है, 3 एम्पियर वेरी फास्ट, आधे घंटे में फ़ोन चार्ज, ठीक है। तो ये एक्चुअल पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द चार्ज। करंट क्या है, कितना चार्ज कितने टाइम में। अब यहाँ पे हम बोल दिए, ठीक है, 1 एम्पियर को जब आप डिफाइन करोगे, हाउ यू गोना डिफाइन द 1 एम्पियर करंट, कैसे डिफाइन करोगे? 1 एम्पियर का करंट इज डिफाइंड एज व्हेनेवर अ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम क्या होता है? टाइम का यूनिट सेकंड होता है। यूनिट टाइम कहने का मतलब 1 सेकंड, देन 1 एम्पियर करंट हो गया। मीन्स 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज व्हेन अ 1 कूलम चार्ज flows through a particular cross section in unit time। सिंपल सा डिफिनीशन यही है। क्या हो गया देखो, करंट I is defined as when 1 यूनिट ऑफ चार्ज, अब इसी यूनिट को बोलो या 1 कूलम बोल दो आप, 1 कूलम ऑफ charge flows through a particular cross section in unit time। हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर करंट इज जनरेटेड। तो I या फिर 1 एम्पियर करंट, 1 या यूनिट एम्पियर, ऐसे लिख लो, यूनिट मीन्स 1 होता है, यूनिट एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज when 1 unit of charge या 1 unit of charge या 1 coulomb of charge flows through a particular cross section in unit time, then there is क्या? इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है। तो आप याद रखो, इस पे बहुत सारा क्या बने, न्यूमेरिकल भी बनेगा। क्या हो गया? I इज इक्वल टू Q/T। I किस में हो गया? एम्पियर में हो गया। Q क्या हो गया? कूलॉम में हो गया, और T सेकंड में हो गया, ठीक है। अब देखो, चार्ज जब हमें कैलकुलेट हो जाए करना हो कहीं पे, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू T, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट फॉर्मूला यही है आपका, I is equal to Q/T। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड। I is equal to Q/T या Q is equal to I इंटू T दे देगा आपको, ठीक है। क्या दे देगा कि इन अ सर्किट देयर इज फ्लो ऑफ, ठीक है, 5 कूलॉम चार्ज, ठीक है, 5 कूलॉम चार्ज का फ्लो हो रहा है 3 सेकंड के लिए, तो कितनी करंट फ्लो हो गई? देखो हमने क्या बोला, क्या बोल दिया, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, हमने बोल दिया कि क्या 5 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी वायर में कितने टाइम तक? 5 सेकंड तक। तो करंट कितना हो गया? तो देखो ये टाइम ये हो गया और ये चार्ज हो गया C। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? C/, या Q/T। सिंपल सा हो गया। ये भी कूलॉम में है, ये सेकंड में है, तो 5/5 सेकंड हम कहते 5। देखो 5 कूलॉम और 5 सेकंड, 5/5 इज इक्वल टू 1
एम्पियर, I इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एम्पियर करंट हो गया। मीन्स 5 कूलम चार्ज 5 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर करंट जनरेट हो रही है। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको समझो। लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स से डरते हैं, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट थ्योरी आपके दिमाग में एकदम सही से घुसी रहती है, ठीक है, तो घुसाओ इसे। थ्योरी जब सही से घुसी रहती है तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। आप खुद फार्मूला ड्राइव कर लेते हो। बाद में क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये फार्मूला को रटते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी चीज़ का क्लियर कॉन्सेप्ट है, मीन्स थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद जानते हो सारी चीज़ें हैं क्या, तो ये फॉर्मूला खुद ड्राइव कर लो। बैठे बैठे नहीं याद आ रहा है, चलो ड्राइव कर लें 2 मिनट में, सिंपल सी बात है, तो ये ड्राइव हो जाता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट को आप सही से अपने दिमाग में समझाओ, ठीक है, सही से, ठीक है, कि है क्या चीज़। तो सिंपल आपको यहाँ समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वायर होते हैं, ठीक है, देयर इज़ अ वायर एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ देयर, ठीक है। उनका जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, बार बार मैं बोला हूँ, ये भूलना मत। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो कोई चीज़ करंट है क्या, इज देयर एनीथिंग इज करंट, नो। क्या है, बस इलेक्ट्रॉन है। हमने करंट बोल दिया कि उसका अपोजिट जो है करंट। अपोजिट में कुछ फ्लो लो हो नहीं रहा, करंट कोई फ्लो लो नहीं होता है, फ्लो चार्ज होता है। अगर हम कहें करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक तरीके से बोला जाता है ऐसा, बट बेवकूफ़ी है। फ्लो क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, और उसी का अपोजिट जो हम क्या बोल देते हैं, करंट है वो। तो अगर आप ये सोचो करंट जैसी कोई चीज़ है जो फ्लो कर रही है, तो इट्स टोटली रॉन्ग। फ्लो क्या होता है, चार्ज होता है, करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। तो एज सिंपल इज एज डैट। अब देखो इसी में सर्किट की बात किया हुआ है, ठीक है। एम्पियर, एम्पियर क्या, एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, साइंटिस्ट थे सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या, अब देखो ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बट आप क्या करो, अपनी बुक भी पढ़ते जाओ। एनसीईआरटी इज़ वेरी स्टैंडर्ड। ये जितनी चीज़ें बताया हूँ मैं, वो बस 2 लाइन में लिख दिया है, ठीक है। दीज आर द एनसीईआरटी बुक आर एक्चुअली वेरी स्टैंडर्ड। अगर आप डीप इन मीन्स बिटवीन द लाइन्स पढ़ोगे एक एक चीज़, देन यू विल हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पर्टिकुलर हमेशा ध्यान में रख के पढ़ो कि एनसीईआरटी भी पढ़ो, उसके साथ ये जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसको देखो। देन यू विल हैव अ क्लियर कट ऑफ द टॉपिक या कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर चीज़ पिक्चर आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। अब देखो हम इसी में क्या करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट हमने लिखा था ना, क्या लिखा, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सर्किट कैसे कंप्लीट होता है या क्या होता है सर्किट। लेट्स हैव अ व्यू ऑफ व्हाट इज द सर्किट। सर्किट आप बहुत सुनते होंगे, क्या है सर्किट सब, ठीक है। तो विल हैव अ बेसिक व्यू ऑफ सर्किट नाउ। इतनी गर्मी हो रही है आज, इतनी गर्मी में आपके लिए मैं